नमस्कार, डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम और पार्ट 5। उसके अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के कारण अपन कर रहे थे कि किन किन कारणों से अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसके अंतर्गत हम जो अमेरिका निवासियों के ऊपर इंग्लैंड द्वारा जो विभिन्न कर लगाए गए थे उनके बारे में अपन विवेचना कर रहे थे। और तो उसके अंतर्गत हमने देखा, एक तो शुगर का एक्ट पारित किया गया और दूसरा किया गया मुद्रा अधिनियम पारित किया गया, और तीसरा जो एक्ट पारित किया गया था वो था स्टाम्प एक्ट। 1765 में उपनिवेशों पर स्टाम्प एक्ट लगा दिया गया। सभी न्यायिकी और गैर न्यायिकी कार्यों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, पट्टों आदि पर स्टाम्प टिकट लगाना अनिवार्य कर दिया। इसका उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान किया गया। तो तीसरा एक्ट था, अभी तक उपनिवेशवासियों पर न्यायिकी कार्यों के लिए जो स्टाम्प लगता था उस पर कोई टैक्स नहीं था, परंतु ये अनिवार्य कर दिया कि स्टाम्प एक्ट के अंतर्गत स्टाम्प लगाया जाएगा और वो पैसे से खरीद कर उस पर लगा, और इसका जो उल्लंघन करेगा उसको दंड दिया जाएगा। तो स्टाम्प एक्ट का हम देखें, उपनिवेशवासियों ने इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। इस एक्ट का सभी जगह विरोध हुआ। वकीलों, व्यापारियों, जनता ने स्टाम्प लगाने से इनकार कर दिया। उनका तर्क था कि आंतरिक कर लगाने का अधिकार केवल स्थानीय प्रतिनिधि सभाओं को है। उन्होंने अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया। अमेरिका बहिष्कार से इंग्लैंड का व्यापार ठप्प हो गया। इंग्लैंड की सरकार को विवश होकर 1 साल के अंदर ही हम विभिन्न करों को समाप्त करना पड़ा, जैसे कि 1766 में हम देखें शुगर एक्ट में संशोधन करना पड़ा। इंग्लैंड की प्रतिष्ठा को आघात लगा। अमेरिका में इस एक्ट में संशोधन करने पर अपार खुशियां मनाई गई। 1767 में हम देखें इंग्लैंड ने उपनिवेशों पर पुनः कुछ कर लगाए, लेकिन जनता ने फिर विद्रोह कर दिया। तो हम देखें स्टाम्प एक्ट का संपूर्ण जनता ने विद्रोह किया कि उन्होंने कह दिया कि अमेरिका के आंतरिक मामलों में कर लगाने का अधिकार केवल जो उपनिवेशवासियों की जो प्रतिनिधि सभा है उसी को है, और बाहरी शक्तियों को, बाहरी जो नियंत्रण है इंग्लैंड का, उसे उनके आंतरिक कर लगाने का अधिकार नहीं है, और इसका संपूर्ण जनता ने विरोध किया। और उसके बाद हम देखें तो बोस्टन चाय पार्टी की घटना, जो कि लॉर्ड नॉर्थ की नीति थी, और उसी के आधार पर हम देखें ये घटना जो तत्कालीन विद्रोह का कारण बनी। जो इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश साम्राज्य में चाय की आपूर्ति का एकाधिकार प्राप्त था। कंपनी की चाय भारत से इंग्लैंड होकर अमेरिका पहुंचती थी। कंपनी उस पर टैक्स वसूल करती थी। टैक्स मामूली था, परंतु इंग्लैंड उन पर अपने भारी कर लगाने के अधिकार को बनाए रखना चाहता था। पूरा देश चाय नीति के विरुद्ध एकजुट हो गया। अधिनियम के अनुसार जब कंपनी के जहाज चाय लेकर अमेरिका पहुंचे तो वहां उसे खरीदने वाला कोई नहीं था। अंततः विवश होकर अधिकांश जहाज माल सहित इंग्लैंड पहुंच गए। कुछ बोस्टन के बंदरगाह पर भी कुछ जहाज रुक गए। तो इस प्रकार एक तत्कालीन जो कारण बना, वो कारण ये था कि बोस्टन चाय पार्टी की घटना घटित हुई। तो अंग्रेज ये चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जितना भी ब्रिटिश का साम्राज्य है उन सब जगह अपनी चाय का एकाधिकार प्राप्त था, कि इंग्लैंड से ही चाय मंगवा सकते थे और वो जितना चाहे उतना टैक्स लगा सकती थी किसी भी देश पर। तो ऐसी स्थिति में इंग्लैंड चाहता था कि अमेरिका के ऊपर उसका जो नियंत्रण है वो समाप्त नहीं हो, और भारी कर लगाने का जो उसका अधिकार है वो कायम रखें। और 26 दिसंबर 1773 की रात को 50-60 व्यक्ति आदिवासियों का वेश धारण करके बंदरगाह पर खड़े हो गए और जहाज़ों पर चढ़ गए। उनमें लदी चाय की 340 पेटियां समुद्र में उन्होंने फेंक दी। इतिहास में ये घटना बोस्टन की टी पार्टी के नाम से जानी जाती हैं। उपनिवेशों की इस घटना के विरुद्ध इंग्लैंड ने उन पर बोस्टन पोर्ट अधिनियम लागू कर दिया, जिसके अनुसार बोस्टन का बंदरगाह उस समय तक के लिए बंद कर दिया जब तक कि वहाँ के लोग नष्ट की गई चाय का हर्जाना ना दे दें।
उपनिवेशों में रहने वाली अंग्रेज सेना का खर्चा भी उन पर डाल दिया गया। इन दमनकारी कानूनों के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया होने लगी। तो बोस्टन की चाय पार्टी की जो घटना थी उसने पूरे अमेरिका के उपनिवेशों को हिला डाला और इस घटना का जो दंड था वो इंग्लैंड ने उपनिवेशों पर लागू कर दिया। अब स्वतंत्रता संग्राम की कई घटनाएं इस काल में घटित होने लगी। उनमें सबसे पहले जो प्रमुख घटना थी वो थी प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस। तो किस तरह से अमेरिका के उपनिवेश और संगठित होने लगे और उन्होंने अपनी प्रतिनिधि सभाओं के माध्यम से कुछ संगठन इसमें बनाए, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहला करेंगे प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस। ये जो बनी थी वो 5 सितंबर 1774 में बनी थी। अंग्रेजों की दमनात्मक नीति के विरोध में सभी उपनिवेशवासियों ने फिलाडेल्फिया में एक महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया, जिसमें जॉर्जिया को छोड़कर अन्य सभी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अधिनियम में शिकायतों का एक घोषणा पत्र पारित करके इंग्लैंड भेजा गया। महाद्वीपीय संघ का गठन किया गया। तो सबसे पहले अमेरिका के उपनिवेशवासियों ने प्रजातंत्रीय आधार पर हम देखें अपनी इस समस्या को हल करने के लिए हम देखें कि उसने सबसे पहले एक महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन किया और उसमें उपनिवेश जो 13 उपनिवेश थे, बस्तियां थी, उन सबके प्रतिनिधियों को बुलाया और सम्मेलन करके उनकी जो जो शिकायत है उन सब शिकायतों को लिखित में करके इंग्लैंड भेजा गया। इसी प्रकार से द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन किया गया। 10 मई 1775 को फिलाडेल्फिया में द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया। इसमें एक संघीय सेना का गठन किया गया, जिसका सेनापति जो है जॉर्ज वाशिंगटन को बनाया गया। उपनिवेशों के प्रशासन का दायित्व क्रांतिकारियों के पास आ गया। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जॉर्ज III ने 23 अगस्त 1775 को एक घोषणा जारी करके अमेरिका उपनिवेशों को विद्रोही घोषित कर दिया गया और विद्रोह को दबाने के लिए सेना को आदेश दिए गए। जर्मन से 20,000 सैनिक किराए पे मंगवाकर अमेरिका भेजे गए। उपनिवेशवासियों ने जगह जगह अंग्रेजी सेना को वहाँ से बाहर निकाल दिया। तो इस प्रकार से संघर्ष प्रारंभ हुआ दोनों में। तो बोस्टन टी पार्टी की घटना जो प्रारंभिक कारण बनी ये संघर्ष का, और उसके बाद उपनिवेशवासियों ने अपनी शिकायतों के लिए 2 महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया, अपनी शिकायतों को वहाँ इंग्लैंड तक पहुँचाया, अपनी प्रशासन को अपने हाथ में लिया और एक शक्तिशाली सेना का गठन किया, जिससे कि वो अपने उपनिवेशवासी अपनी सुरक्षा कर लें। इंग्लैंड को ये बिल्कुल जो हम कहें पसंद नहीं आया था और उन्होंने उपनिवेशों के इस प्रकार से जो विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने हम देखें एक सेना भेजी, अन्य देशों से भी वहाँ सैनिकों को वहाँ भेजा, लेकिन अमेरिका के उपनिवेशवासियों ने उन सैनिकों को अपने यहाँ से बाहर निकालने के लिए निरंतर संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया। तो धन्यवाद, नमस्कार।